अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब होंगे ठीक और मज़े में होंगे। और रमज़ान भी आप लोगों के अच्छे जा रहे हो। बस अब कुछ ही दिन रह गए रमज़ानों के ख़त्म होने में, बस फिर ईद आएगी। ऐसा लग रहा है कि बस अभी शुरू हुए थे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वैसे जो ईद की तैयारी है, अब जब से मेरा फ़ोन जो है स्नैच हुआ है तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगे। मतलब अगर पास से भी कोई बाइक जा रही होती है, बाइक पे 2-3 बंदे बैठ के जा रहे हो, तो बस फिर वही डर लगना शुरू हो जाता है कि बस कोई ये जो है डाकू ना हो। तो आज मेरा ये प्लान था कि मैं अफ्तारी के बाद जो है, आज मेरा ये प्लान था कि मैं जो है ना बच्चों के लिए लेने के लिए जाऊंगी। कुछ चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी बच्चों की, और मेहंदी वगैरह तो अभी से लाना बिल्कुल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेहंदी तो ये है कि चांद रात पे भी आ जाती है। बस आज मैं जाऊँगी बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए। और मार्केट में तो वैसे इतना रश है, और इफ्तार के बाद हिम्मत वैसे ही नहीं होती, रोज़े में भी हिम्मत नहीं होती। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो भाई आज सुबह क्या हुआ कि जब मैं सो के उठी ना, तो सो के उठने के बाद मेरे पास राइडर की कॉल आई, और राइडर ने मुझे कहा कि भाई आपका पार्सल देना है। मैंने उनसे अमाउंट पूछी तो उन्होंने कहा भाई आपके जो पेमेंट है वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे कोई गिफ्ट भिजवाया होगा, क्योंकि जो है अक्सर ऐसा होता है कि वो मुझे गिफ्ट्स भिजवाते हैं, ख़ासकर ईद त्यौहार या कोई ऐसे मौके होते हैं तो फिर वो मुझे जो है भिजवाते हैं। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि थैंक यू, आपने मुझे ये किया, गिफ्ट भिजवाया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उन्होंने नहीं भिजवाया था, वो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जो है वो भिजवाया था इस्लामाबाद की तरफ से। तो ये मेरे साथ एक प्रैंक हो गया कि मुझे लगा कि उन्होंने भिजवाया है। अच्छा, तो बाहर गिफ्ट बहुत अच्छा था। इसमें कुछ नेल पेंट्स थे, चूड़ियाँ थी, मेरी थी, बच्चों की चूड़ियाँ थी, परफ्यूम थे। तो गिफ्ट बहुत अच्छा था, और इसकी जो जिस तरीके से ये डेकोरेट हुआ था ये भी बहुत अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन थी। अच्छा भाई, तो उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि आज जो है ना क्या करते हैं कि अलमारियों वगैरह सेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरी अलमारी तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, लेकिन बतूल की अलमारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्योंकि बतूल को मैं कहती भी हूँ कि बेटा जब आपको कपड़े चेंज कराने होंगे मैं ख़ुद कपड़े निकाल के देती हूँ, लेकिन बतूल को पता नहीं कोई होता है कि बस पता नहीं बतूल का क्या काम होता है अलमारी में। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी मेड के साथ काम करवा रही थी, मतलब अलमारियाँ सही करवा रही थी, और वो मुझे कपड़े तय करके दे रही थी और मैं साथ साथ रखे जा रही थी। तो बस यहाँ पे देखें बतूल की अलमारी कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है, और जब अच्छी तरीके से अलमारियाँ ऑर्गेनाइज़ हुई होती है ना तो एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होती है। और यहाँ पे जो है इकरा जो है फातिमा के साथ खेल रही थी। बस अभी जो है इफ्तार का वेट करेंगे कि इफ्तार हो, तो फिर एक टेंशन है कि भाई बाज़ार भी जाना है और चूड़ियाँ वगैरह लेकर आनी है बच्चों के लिए। साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी मेड को पढ़ाती हूँ। जब उसका काम हो जाता है तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं उसको पढ़ा दूँ। और फिर मैंने सोचा कि साथ में जो है ये वाली अलमारी मेरी बाकी मैंने सेट कर ली थी, बस ये रह गई थी। और मैंने कहा कि ये जो है आज शूज़ वगैरह भी सही से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर आपको पता है कि फिर जब ये काम हो जाता है तो हो जाता है, फिर सुस्ती आती है। यहाँ पे साथ में मैंने ये ऑर्गेनाइज़र जिसमें मेरी छोटी मोटी सी चीज़ें रखी हुई थी, ये मैंने जो है अच्छे से सेफ्टी पिन्स वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने ये इसको वॉश करवा लिया था। और वॉश करवा के इसमें मैं ये सारी चीज़ें रख रही थी। और बतूल ने देखें इसमें अपना क्या कुछ बिखेरा हुआ है, शार्पनर वगैरह और क्या कुछ, मतलब हर चीज़ में जो है ना बतूल को अपनी चीज़ लाजमी जो है वो डालनी होती है। और यहाँ पे जो है बस इफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो मम्मा यहाँ पे बना रही थी आलू के पकौड़े। और आपको पता है कि गैस तो आती नहीं है, तो एज़ यूजुअल हम लोग बस सिलेंडर पे ही ज़्यादातर कुकिंग करते हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पे हमने गैस नहीं देखी है, और ख़ास तौर से जब से सर्दियाँ आई थी तब तो बिल्कुल ही जो है गैस ख़त्म हो चुकी थी। और भाई रोज़ा इफ्तार हमने कर लिया था। अब जैसे तैसे हिम्मत करके मैं यहाँ पे आंटी के साथ जो है अपनी खाला के साथ जो है यहाँ पे आई थी बच्चों के लिए चूड़ियाँ लेने के लिए। और मार्केट में इतना ज़्यादा रश था कि चलने की भी जगह नहीं थी। और ख़ैर मुझे तो यहाँ से कुछ लेना नहीं था, बस मैं बच्चों की चूड़ियाँ लेने आई थी। तो बस मैंने यहाँ पे 2 सेट जो है वो फातिमा के बनवा लिए थे और 1 सेट बतूल का बनवा लिया था। और यहाँ पे काफ़ी सारी बेल्स भी पड़ी हुई थी, तो बस बाज़ार जाते तो इंसान कहता है ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन लेने में सिर्फ चूड़ियाँ ही आई थी, तो मैंने सिर्फ चूड़ियाँ ही ली थी। लेकिन फिर जो है मैंने सोचा कि बतूल और फातिमा के घर में पहनने के लिए जो है कुछ कपड़े भी मुझे ले लेने थे, तो मैं कपड़े ले लेती। क्योंकि आपको पता है कि जब फातिमा और बतूल घर में पहनने के कपड़े इंतहा से ज़्यादा गंदे कर लेते हैं, खासकर फातिमा बहुत ज़्यादा गंदे, क्योंकि बतूल के कपड़े तो 1 से 2 दिन चल जाते हैं, लेकिन फातिमा का ये होता है कि फातिमा को जो है ना डेली कपड़े चेंज करवाने होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि फातिमा को दिन में 2 बार कपड़े चेंज कराने पड़ जाते हैं।
तो बस आपको तो पता है बच्चों का ऐसे ही होता है। तो मैंने सोचा कि बस मैं जो है फातिमा के कपड़े ले लेती हूँ घर में पहनने के। तो बस वो मैंने घर में पहनने के लिए कपड़े लिए और यहाँ पे चूड़ियों के कलर इतने प्यारे लग रहे थे। तो बस आपको पता है कि सुस्ती भी आती है इफ्तार के पास, तो बस जल्दी जल्दी मेरा ये था कि जल्दी जल्दी मैं चीज़ें लूँ और बस मैं घर जाऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ बतूल की खुशी कि यहाँ पे बतूल की जो चूड़ियाँ ले रही थी ना, तो बतूल बहुत खुश हो रही थी। और बस यहाँ पे साथ में जो है ना, हम यहाँ पे बतूल के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फातिमा और बतूल के बस घर में पहनने के मैंने यहाँ से कपड़े लिए थे। और उसके बाद बस रात को मुझे जो है बतूल को पढ़ाना था, क्योंकि मुझे बतूल को स्कूल में टेस्ट करवाना था और एडमिशन यहाँ पे मुझे दोबारा से बतूल का करवाना था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। और यहाँ पे फातिमा मैडम बैठी हैं। वैसे फातिमा को बुखार भी हो गया था, तो मैं सोच रही थी कि बस अभी थोड़ी देर में फातिमा को डॉक्टर के लेके जाऊँ, क्योंकि पता है कि फिर बच्चों का जब गला वगैरह ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो फिर और ज़्यादा फिर उनको एक लंबी कहानी हो जाती है, नेबुलाइज़ करो ये वो। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो ये चादर बेडशीट है, ये भी मैं सोची थी कि आज बिछा दें। और बस यहाँ पे मैं पी रही हूँ रात की चाय। वैसे मैं चाय इतनी पीती नहीं हूँ, लेकिन पहले मैं बिल्कुल भी नहीं पीती थी, लेकिन अब मेरी थोड़ी बहुत आदत हो गई है, क्योंकि हस्बैंड वहाँ पे पीते थे तो मैं उनसे कहती थी बस आप 2 घूंट बना दे। तो एक ही कप चाय बनाते थे और मुझे 2 घूंट उसमें से दे देते थे। और 2 घूंट का मतलब सिर्फ वो 2 घूंट ही होता था, कभी बंदा कह देता था। साथ साथ में यहाँ पे देख रही थी मूवी, तो जो कि नेट नहीं चला तो बंद हो गई, तो नेट भी नहीं चला और मूवी भी नहीं देख सकी। तो बस ये काफ़ी ज़्यादा चाय थी। और बस हस्बैंड जब बनाते थे तो 2 घूंट ही मुझे देते थे। कभी अगर मैं उसे कह दूँ कि मुझे 1 घूंट दें तो वो बस 1 घूंट ही होता था, उससे ज़्यादा होता नहीं था। कभी बंदा थोड़ी ज़्यादा भी दे देता है, मतलब ये तो एक मसले था, इंसान कह देता है कि 2 घूंट दे देगा, तो बस वो मुझे 2 घूंट ही दे देता। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।